मेरे प्यारे दर्शकों, दलित बहुजनों का बंधु, हमारा प्रिय नेता भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब का जयंती उत्सव हमारे शहर में बड़े पैमाने पर संपन्न हो रहा है। इसी के अंतर्गत उनके पुतले का आविष्करण आज हो रहा है। थोड़े ही समय में इसका प्रारंभ होगा। आज के प्रमुख आमंत्रित अतिथि कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। इसी दरमियान हमारे आज के कलाकार डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के ऊपर अनोखा नृत्य आविष्कार करेंगे। कृपया इसका आनंद लीजिए। झनझनका नाचो रे, झनझनका झनझनका नाचो रे, झनझनका नाचो रे, झनझनका झनझनका नाचो रे। गली गली में अंबेडकर मेला आना रे, घर घर में रोशनी वाले दीप होना रे। गली गली में अंबेडकर मेला आना रे, घर घर में रोशनी वाले दीप होना रे। हर नैन में न बुझने वाला रूप रहना रे। झनझनका नाचो रे, झनझनका नाचो रे, झनझनका नाचो रे, झनझनका नाचो रे। हमारी छोटे मोटे डमरू का तान में सुन लेगा अंबेडकर बादल के गर्ज को। हमारी छोटे मोटे डमरू का तान में सुन लेगा अंबेडकर बादल के गर्ज को। ये डबली गूंज ही नव भारत सूझ है, ये डबली गूंज ही नव भारत सूझ है। रोएंगे मनवाद की चेलों, झनझनका नाचो रे, झनझनका नाचो रे, झनझनका नाचो रे, झनझनका नाचो रे। संविधान को लिखा है, आरक्षण दिया है, निचले जात के लिए घमासान लड़े हैं। संविधान को लिखा है, आरक्षण दिया है, निचले जात के लिए घमासान लड़े हैं। हर किसी को ऊंचे पद दिला दिया है, हर किसी को ऊंचे पद दिला दिया है। स्वयं जंग करके जीने की राह दिया है। झनझनका नाचो रे, झनझनका नाचो रे, झनझनका नाचो रे, झनझनका नाचो रे। नृत्य को बीच में रोक दिया गया है, इसीलिए कलाकारों से माफी चाहता हूं। सभा का प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम हमारे अंबेडकर की जयंती उत्सव कमेटी कन्वेनर राजेश्वर राव साहब को इस आविष्करण समारोह का अध्यक्ष पद स्वीकारने के लिए विनती करता हूं। दूसरे प्रमुख अतिथि ज्येष्ठ नेता श्री आनंद कुमार साहब, ज्येष्ठ राजनेता नवीन चौधरी साहब को, जेएसके नेता महेंद्र साहब को, प्रमुख विपक्ष नेता रामविलास साहब को मंच पर आने के लिए विनती करता हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद, जगदीश्वर राव जिंदाबाद, जगदीश्वर राव जिंदाबाद, जगदीश्वर राव जिंदाबाद। मंत्री महोदय भी पहुंच गए हैं। अध्यक्ष महोदय सभा को प्रारंभ करेंगे। सभी को मेरा प्रणाम। आज के शुभ दिन इस सभा का मैं अध्यक्ष हूं, ये मेरा सौभाग्य है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती उत्सव का अध्यक्ष बनने से मेरा जन्म धन्य हो गया। केंद्रीय मंत्री श्री जगदीश्वर साहब को 4 बातें बताने के बाद
अंबेडकर के पुतले का आविष्करण करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जगदीश चौधरी साहब, जगदीश चौधरी साहब, जगदीश चौधरी साहब। सभी लोगों को नमस्कार। ये बातें करने का समय नहीं है। देश की समस्या सुलझाने के लिए सरकार भी बहुत बहुत कष्ट उठा रही है और आपको भी कष्ट दे रही है। हाँ, आप लोग हमें बहुत कष्ट दे रहे हैं। भाई, तुमने मेरी बात सही समझी, धन्यवाद। और महानी अंबेडकर के बारे में 4 बातें कहने के लिए बताया गया, मैं सिर्फ 2 ही बातें बताऊंगा। हमें हर चीज में बचत करनी चाहिए, तभी हम सुधर जाएंगे। 1, आपने संविधान को लिखा। 2, आरक्षण शुरू किया। और कितने ही काम किए हैं, ये 2 ही प्रमुख है। हाँ, और भी 2 सभाओं में मुझे जाना है और उनको नमस्कार करना है, देश की ओर से धन्यवाद कहना है। संविधान के निर्माता अंबेडकर जिंदाबाद, जिंदाबाद। संविधान के निर्माता अंबेडकर जिंदाबाद, जिंदाबाद। आरक्षण देने वाले अंबेडकर जिंदाबाद, जिंदाबाद। आरक्षण देने वाले अंबेडकर जिंदाबाद, जिंदाबाद। आरक्षण देने वाले अंबेडकर जिंदाबाद, जिंदाबाद। साठ सालों से वही बात फिर से सुनकर कान बधिर हो रहे हैं। मुझे निचले वर्गों के नेता में बदल दिया। मैं इस देश में निशब्द लोगों की जुबान बनकर लड़ा हूं, पीड़ितों के लिए, श्रमिकों के लिए, महिलाओं के लिए, पिछले वर्गों के लिए। इतना ही नहीं, निचले वर्गों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, सबके लिए लड़ा हूं। मैंने जिंदगी भर जो कुछ भी किया है, बोला है, लिखा है, उसे छोड़कर मेरे मौत के पहले जो किया है वो 2 काम ही, जैसे संविधान का लिखना और आरक्षण आरंभ को ही दोहराया। और कितने साल बोलेंगे और कितनी सदी यही सुनता रहूं। मेरी सहन शक्ति मर चुकी है। मेरे पुतले के आविष्करण के लिए आपको बुलाया गया। यहां होने वाला पुतले का आविष्करण नहीं, बल्कि मुझे खुद को आविष्करण करना चाहिए। मेरे किए हुए अन्याय के प्रति संघर्ष का आविष्करण होना चाहिए। इस देश के बारे में मैंने जो सपने देखे हैं और जिन योजनाओं को बनाया है, उनका आविष्करण होना चाहिए। फिर एक बार इस देश को अंबेडकर कौन है, उसने क्या किया है, उसका आविष्करण होना चाहिए। अपना ही आविष्करण करना चाहिए। कई युगों से हुई जुल्म पर धिक्कार है ये अम्बेडकर। कई पीढ़ियों गुलामी स्वर का भाषा रूप अम्बेडकर। कई युगों से हुई जुल्म पर धिक्कार है ये अम्बेडकर। कई पीढ़ियों गुलामी स्वर का भाषा रूप अम्बेडकर। नस का ताकत पर बारिश का विषाद रागत सुवर्ण वीणा। गुलामी से बंधा हाथों को ताकत देने वाला बारिश। कई युगों से हुई जुल्म पर धिक्कार है ये अम्बेडकर। कई पीढ़ियों गुलामी स्वर का भाषा रूप अम्बेडकर। भीमबाई राम जी माता पिताओं से निम्न जनोद्धरण के लिए जन्म लिया है। 14वीं संतान वो अकलमंद है। पढ़ाई में वो बेहद सूर्य तेज है। पढ़ाई में वो बेहद सूर्य तेज है। हर एक पल अपमानों की दवाइयों से बुझा नहीं ज्वाला के जैसे मन में अंगार। कई युगों से हुई जुल्म पर धिक्कार है ये अम्बेडकर। कई पीढ़ियों गुलामी स्वर का भाषा
भाषा रूप अम्बेडकर। पाठशाल की प्रांगण में अंतर की किल्ला, नाचोने वाला कह के गाली देना, पास बैठने को मना कर रुला दिया है बालक, उससे बदतर छेड़ दिया है अध्यापक, उससे बदतर छेड़ दिया है अध्यापक। अध्यापक अम्बेडकर ने मदद दिया है, उनके नाम पर भी बन गए हैं अम्बेडकर। कई युगों से हुई जुल्म पर धिक्कार है अम्बेडकर, कई पीढ़ियों गुलामी स्वर का भाषा रूप अम्बेडकर। समस्याओं से तरसते भी पढ़ाई में है जास, निम्न जाति का सहारा बन के रहने आश, दिल वाले महाराज दिया है सहाकार ज्यादा, मिट्रिक करके बाप का ख्वाबों को किया है न्याय, मिट्रिक पास करके बाप का ख्वाबों को किया है न्याय। रमाबाई से हुआ है अम्बेडकर का शादी, मदद किया है अंत तक वो बन के महामाता, मदद किया है अंत तक वो बन के महामाता। पिताजी, जब भी आपके गुजर जाने का विचार आता है, मैं अपने दुख को रोक नहीं पाता हूं। मेरे कुटुंब के लिए, खास करके मेरे लिए जो कष्ट आपने उठाए, वो अभी भी मेरे दिल में है। आपने खाया कि नहीं खाया, अच्छी तरह से सोए या नहीं सोए, मुझे पढ़ते हुए सिर्फ एक दिए में देखते देखते आपने ऐसी कितनी ही रातें गुजार दी। 1 साल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण मेरी डिग्री रह गई। उस साल आपने कितने कोस लिया खुद को। आदरणीय केलुस्कर जी का कहना मानकर बड़ौदा के महाराजा सायाजीराव गायकवाड़ ने स्कॉलरशिप दी। तब आपकी आंखों में चमकी रोशनी मैं कैसे भूल सकता हूं पिताजी। जब मेरा बीए का सर्टिफिकेट आया, तब आपकी आंख में आए खुशी के आंसू मैं कभी नहीं भूलूंगा। आपके अंतिम दर्शन लेने के लिए आते समय सूरत स्टेशन पर आपके लिए कुछ लेने के लिए मैं उतरा, तो आपके ख्यालों में डूबे हुए मुझको ट्रेन निकल जाने का पता ही नहीं चला, जिसके कारण मैं बंबई 1 दिन देर से पहुंचा। मुझे देखने के लिए ही ना आपने अपने प्राण रोक के रखे थे पिताजी। मुझे देखने के लिए ही आपने अपने प्राण रोक के रखे थे। आपका त्याग ही मेरी सांस है और मेरी जान है। आपका दिया हुआ एक भी वादा मैं भूलूंगा नहीं पिताजी, मैं नहीं भूलूंगा, नहीं भूलूंगा। कई युगों से हुई जुल्म पर धिक्कार है अम्बेडकर, कई पीढ़ियों गुलामी स्वर का भाषा रूप अम्बेडकर। कई युगों से हुई जुल्म पर धिक्कार है अम्बेडकर, कई पीढ़ियों गुलामी स्वर का भाषा रूप अम्बेडकर। पढ़ाई जितना पढ़ने पर भी ना पूरी आशा, अमेरिका जाने को तरसते रहे वो प्यासा। बड़ौदा महाराज मदद से गया है वो परदेश, इनमें किया है लेकिन पूरा नहीं हुआ इच्छा।
दिन में किया है लेकिन पूरा नहीं हुआ इच्छा। अवरोध को धिक्कार किया है एमएससी पीएचडी। लंदन की उन्नत विद्या में रुकावटा पड़ी। अवरोध को धिक्कार किया है एमएससी पीएचडी। लंदन की उन्नत विद्या में रुकावटा पड़ी। अवरोध को धिक्कार किया है एमएससी पीएचडी। लंदन की उन्नत विद्या में रुकावटा पड़ी। लंदन की उन्नत विद्या में रुकावटा पड़ी। अंबेडकर वापस आया कई ख्वाब से स्वदेश को। राजा ने काम दिया दया नहीं समाज को। राजा ने काम दिया दया नहीं समाज को। मिलिट्री सेक्रेटरी का स्थान श्रेणी दिखने में महान। मिलिट्री सेक्रेटरी का स्थान श्रेणी दिखने में महान। जात का विद्वेष संघों में कण कण होते ज्यादा ही। प्यासी को ना पानी देता दस्तरों को मुंह पे फेंकता। प्यासी को ना पानी देता दस्तरों को मुंह पे फेंकता। संभाषण के बदले में सिर्फ गालियां होता है। संभाषण के बदले में सिर्फ गालियां होता है। अंबेडकर वापस आया कई ख्वाब से स्वदेश को। राजा ने काम दिया दया नहीं समाज को। राजा ने काम दिया दया नहीं समाज को। जितना गांव बड़ा हो फिर भी उनको झोपड़ी भी नहीं। सराय भी प्रकट किया है अंबेडकर उसको भारी। जितना गांव बड़ा हो फिर भी उनको झोपड़ी भी नहीं। सराय भी प्रकट किया है अंबेडकर उसको भारी। सामान को फेंक दिया है जात नाम से गाली दिया है। महाज्ञानी पंडित को सड़कों पर खड़ा दिया है। सहन किया है अंबेडकर बहती हुई आंसुओं को। ये बेइज्जती वर्ण नाम से कितना दिन चलेगा। ये बेइज्जती वर्ण नाम से कितना दिन चलेगा। इंसानी से गद्दारी। इंसान पे अमानुष इंसानी से गद्दारी। जितने बताते भी अंत नहीं हृदय का जलन बुझती नहीं। जितने बताते भी अंत नहीं हृदय का जलन बुझती नहीं। आंसू की शब्दों से गाते हैं ये गाना। दूर रखने से दुखी निम्न जाती है हर कोना। इंसान पे अमानुष इंसानी से गद्दारी। इंसान पे अमानुष इंसानी से गद्दारी।
कमर में ताड़ी के पत्ता, गर्दन पे छोटा मटका बांध के। पाँव में नहीं है जूता, कुर्ता भी नहीं है, कुत्ता जैसे सुअर जैसे ही मन नहीं है जिंदगी। अग्रवर्ण लोगों को पीड़ित लोग है जानवर, शास्त्रों में धर्मों में भगवान बताया कह के, तीन कामों को पंचमों से करवाया। इंसान पे अमानुष, इंसानी से गद्दारी, इंसान पे अमानुष, इंसानी से गद्दारी। शब्द शब्द में दुर्भाषण से मन को करके घायल, काम अच्छा नहीं करता कह के जुल्म करते हैं। हमारे माँ बहनों की मान मर्यादा, जमींदार के नीच वांछ को भगवान का बहुमान है। विद्यार्जन से ओ लोगों ने दूर किया हमको, धर्म के नाम राज करता है मर्दन की सारा। इंसान पे अमानुष, इंसानी से गद्दारी, इंसान पे अमानुष, इंसानी से गद्दारी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चार वर्ण के नाम पर हुई धर्म से लूटी, गुलाम से भी हीन है पंचम जाति। नाम के वास्ते प्राणी फिर भी लाश से हीन है, निम्न जातों को वंचन करके द्रोह किया है। सारा इतिहास भरी हुई अभागियों की लहू से। इंसान पे अमानुष, इंसानी से गद्दारी, इंसान पे अमानुष, इंसानी से गद्दारी। काम में सहूलत के लिए उत्पन्न हुआ ये वृत्ति, मन धर्म किया है इनको वर्ण के नाम से शाश्वत। कोई न जाने पहले किस वर्ण में पैदा होगा, सबके जैसा जन्म हुआ फिर भी ये दबाव क्यों। पाप पुण्य जन्मगत जन्म धोखा है ये सब, हमको दबाने के लिए है ये स्वर्ग और नर्क। इंसान पे अमानुष, इंसानी से गद्दारी, इंसान पे अमानुष, इंसानी से गद्दारी। रात और दिन लंदन में अध्ययन किया है, खाना पीना सोना सबको भूल गए हैं। विद्या ही सर्वस्व, विद्या ही लक्ष्य बड़ा। 2 साल में 2-3 डिग्री बारिटला भी किया है। कितने आंसू पिया होगा, कितने दुख लिया होगा। जाति समस्या अंत करने भारत देश को आने तक, जाति समस्या अंत करने भारत देश को आने तक। डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आए? आ जाएंगे बहन, देखा बातों बातों में आ भी गए। बहन जी, पिछले बार जो दवाइयाँ लिखकर दी थी वो सब दे दी क्या? हाँ डॉक्टर, दे दिया। जब दवाई देती हूँ बुखार रुकता है, बाद में बार बार आता रहता है। अब तो उसे भी पता चल गया है कि उसे बुखार है। बुखार की वजह से करहा भी नहीं पा रहा है, इसलिए वो मूर्छित सा पड़ा है। पोस्ट। प्रिय रमा, यह मैं ठीक हूं,
अच्छी पढ़ाई कर रहा हूं। उधर तुम नहीं हो, मैं जानता हूं। पिछली बार कितने सारे कष्ट उठाकर मुझे पैसे भेजे, ये मैं जानता हूं। मैं जितना भी जानता हूं उससे कहीं गुना ज्यादा कष्ट तुम उठा रही हो, ये भी मैं जानता हूं। ऐसे स्थिति में तुम कैसी हो ये पूछना भी एकदम गलत है। इधर मैं सिर्फ एक भुक्त रहकर समय गुजार रहा हूं। जितना पैसा है उसी से चला रहा हूं। उधर तुम्हारी स्थिति वैसी, इधर मेरी परिस्थिति ऐसी। फिर भी मैं बहुत परेशान हूं, फिर भी पढ़ाई कर रहा हूं। मेरी पढ़ाई, मेरी दीक्षा सिर्फ मेरे पेट के लिए या मेरा परिवार के लिए नहीं, बल्कि अछूत लोगों के लिए जो शोषित है, ऐसे करोड़ों उपेक्षित लोगों के जाति के लिए है। सिर्फ यही एक चीज संकटों को बर्दाश्त करने की ताकत देती है मुझे। रमा, मुझे थोड़े पैसे चाहिए। तेरे बदन पर या घर में क्या बचा हुआ है ये मुझे नहीं मालूम। कुछ भी करके मुझे पैसे बेच दो रमा। यहां मेरे परिस्थिति के बारे में तुम्हें अलग से कहना जरूरी नहीं। हमारे बच्चे कैसे हैं उनका समाचार मुझे बता दो। तुम्हारा भीमराव अंबेडकर। बहन, बेटे को तेज बुखार है। पिछली बार जो दवाई लिखकर दी थी वो सिर्फ आधी ही इस्तेमाल हुई है। अब इस बार क्या दवा देना है ये चिट्ठी इन्हें दे दी है, तुरंत ला दो उसे। जैसे लिखा है वैसे ही दे दो। अगर देर हुई तो जान को खतरा है। बदन पर और घर में अब कीमती चीज कुछ भी नहीं बची, इस मंगलसूत्र को छोड़कर। इधर बेटे की जिंदगी, उधर पढ़ती की पढ़ाई। हे भगवान, क्या करूं मैं? इस मंगलसूत्र को बेचकर कितना आएगा नहीं मालूम। ऐसे कितनी सारी माएं, बच्चों की जिंदगी मेरे जैसी ही हैं, हीन और दीन। मेरे पति ऐसे ही लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं भी उन अभागनों में से एक हूं। मुझे जितने भी पैसे मिलेंगे मैं पति को ही भेजूंगी, क्योंकि अंबेडकर करोड़ों में से एक नहीं बल्कि करोड़ों के लिए एक है। रमा, रमा, डॉक्टर सब बता रहे हैं कि ये दवाइयाँ जरूरी है, लेकिन ये रमा कहाँ गई? दवाइयों की चिट्ठी तो मेरे पास है, लेकिन ये गई कहाँ? इधर बच्चा तड़प रहा है। लंदन से ही आते ही स्थापन किया है 2 संस्थान। लंदन से ही आते ही स्थापन किया है 2 संस्थान। रामचंद्र कृष्णा जी पहला अध्यक्ष बन के बहिष्कृत हितकारिणी संस्था, बहिष्कृत हितकारिणी संस्था। चर्चा करके कर दिया है अनेक काम। जाति समस्या चर्चा करके कर दिया है अनेक काम। सहपंक्ति भोजन को समाज समता दल से करवाया। सहपंक्ति भोजन को समाज समता दल से करवाया।
महद शहर में 14 तालाब, महद शहर में 14 तालाब। नीच जात इंसान कह के पानी भी नहीं दिए, ये घोर को रुकने के लिए शुरू किया है मोर्चा। सब में हौसला भर के शेर बन के आगे बढ़ा। स्वाभिमान के सामने जान हमारा कुछ नहीं, स्वाभिमान के सामने जान हमारा कुछ नहीं। जानवर से भी बदतर है क्या कह के सेना को आगे बढ़ाया। जानवर से भी बदतर है क्या कह के सेना को आगे बढ़ाया। 14 तालाब में गाय भैंस भी उतर सकते हैं, मगर हम तालाब को छू भी नहीं सकते, पानी भी नहीं पी सकते। हम पशुओं से भी हीन है क्या? सवर्णों के व्यवहार को हम खत्म करेंगे। चलिए भाइयों, तालाब में उतरिए, पानी पीजिए, आइए आइए। आहा, ये पानी पीना कितना विलक्षण लग रहा है, मानो जैसे अमृत पी रहे हो। ऐसे लग रहा है जैसे दुनिया को जीत गए हैं। हम भी इंसान हैं, यही साबित कर रहे हैं। रुको रुको, ये कैसा हमला है? ये क्या अन्याय है? इनसे क्या बात करना? मारो मारो सालों को। तालाब को गंदा करने वाले को तोड़ देना चाहिए। रुको रुको, अरे रुको। बाबा, बाबा सिर्फ एक बार हाँ बोलो। हम पर जो हमला किया मैं उनको खत्म करूंगा। हाँ बोलो बाबा, हाँ बोलो। रुक जाओ, जोश में मत आओ। हम कानून से लड़ेंगे, मेरी बात सुनो। इस महान ऐतिहासिक संघर्ष के बाद हमलावर सवर्णों पर केस चलाया। 5 लोगों को 4 महीने का सश्रम कारावास हुआ। हमारे पानी पीने के बाद उन्होंने 14 तालाब का गोमूत्र और गोबर से शुद्धिकरण किया। उनकी जबान को लगाम नहीं। अछूत अछूत बोलकर ये मनुवादी हमेशा हमारा अपमान करते हैं। कौन है अछूत, जानते हो? मैं बताता हूं, सुनो। ना जाने कहां से हमारे देश में आकर अतिक्रमण करके कब्जा करने वाले आर्य हैं। उस अतिक्रमण को विरोध करके देश के लिए संघर्ष करने वाले हम यहां के मूलवासी हैं। आपने जिन्होंने आक्रमण किया उन्हें देवता समान, और जिन्होंने विरोध किया उन्हें दानव समान में बदल दिया। जिन लोगों ने विरोध किया उन्हें गांव से बहिष्कृत किया। जबरदस्ती उन पर हल्के काम थोप दिए गए। हजारों सालों से शिक्षा और ज्ञानार्जन से दूर रखकर अछूत है कहकर पूरे शरीर भर कीले मार दिए हैं, ताकि वो हिल भी ना सके। जिन लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया उनको समा लिया गया, उनको शासन और अधिकार का एक हिस्सा बना दिया। इस देश की रक्षा जिन्होंने की उन्हें मनुवादी दृष्टि में अछूत कहा जाता है। कितनी नीचता! दक्षिण अफ्रीका में अपमानित हुए भारतीय स्वदेश में क्या कर रहे हैं? ये सवर्ण हमें समझ नहीं रहे। हमें अस्पृश्य समझकर बर्ताव करेंगे तो क्या होगा, इन्हें भी समझना चाहिए। जी हाँ, जी हाँ। हमें लड़ने के लिए तैयार हुए बिना हमारे हक नहीं मिलेंगे। हमें अभी सामाजिक और राजकीय हकों के लिए लड़ना चाहिए। भीख मांगने पर हक नहीं मिलेंगे, वो हम लड़कर ही प्राप्त करेंगे। बेजुबान बकरी की ही बलि दी जाती है, शेर की नहीं, याद रखिए। अंबेडकर जिंदाबाद, अंबेडकर जिंदाबाद, अंबेडकर जिंदाबाद, अंबेडकर जिंदाबाद।
महाजनों, यहीं पर हमने चौदार तालाब का पानी पिया है। सवर्णों के हमले में 20 घायल हुए। हम पर हमला करने वालों को सजा मिलने पर भी कुछ बदलाव नहीं हुआ। इस सभा के लिए हमें जगह नहीं मिलने दी गई। ये साबित करता है कि वो नहीं बदले। मुस्लिम भाइयों की मदद से हमें यह जगह मिली। दुनिया में इतनी हीन अस्पृश्यता कहीं पर भी नहीं होगी। इंसानों को पशु से भी नीच देखने वाले इंसान नहीं हैं। हिंदू समाज में विषमता लाने वाली वर्ण व्यवस्था का नाश होना चाहिए। हर इंसान मां की कोख से जन्म लेता है। मुंह से ब्राह्मण, बांह से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र का जन्म हुआ कहते हैं। इससे भी खराब 5वां वर्ण कहां से पैदा हुआ? जो भी पैदा हुआ प्राकृतिक मोड़ से ही पैदा हुआ। बुरे कामों में हमें व्यस्त करने वाली वर्ण व्यवस्था की मां मनु धर्म शास्त्र है। उसे नाश करने पर ही हिंदू धर्म का उत्तर जीवित होगा। मनु धर्म का मतलब है ब्राह्मणवाद का मर्म है, उसका नाम मनु धर्म है। ब्राह्मणवाद का मर्म है, उसका नाम मनु धर्म है। शूद्र वर्ण नाम से हुआ दौर्जन्य को क्या बता दूं। ब्राह्मणवाद का मर्म है, उसका नाम मनु धर्म है। कोई भी अपराध किया तो एक रूप में हो सजा। अग्रवर्ण दोष किया तो मन धर्म ही रक्षा। कठोर है सजा हमको, भगवान नाम पे उनको रक्षा। ब्राह्मणवाद का मर्म है, उसका नाम मनु धर्म है। अधर्म कहना उचित नहीं है, इनकलाब को मना किया है। जितना भी हिंसा सहना है, नसीब मान के रहना है। वेतन के बिन काम करे हम, बलवान बनेगा वो हरदम। ब्राह्मणवाद का मर्म है, उसका नाम मनु धर्म है। मान प्राण हमारा उनको घास से भी हीन है। अच्छा कपड़ा सोना चांदी हमको पहना मना है। अच्छे घर में रहना, अच्छे खाना लेना मना है। ब्राह्मणवाद का मर्म है, उसका नाम मनु धर्म है। भगवान को ना सामना करना, भगवान का नाम भी ना लेना। स्नान से ना शुचि होना, तालाब कुएं को पास न जाना। बोलने वाले जानवर है हम, कब बनेंगे इंसान हम। ब्राह्मणवाद का मर्म है, उसका नाम मनु धर्म है। इतना अन्याय भरा मनु धर्म हजारों सालों से हमारा दमन करने वाला अन्याय शास्त्र है। सिर्फ कागज जलाने से मनु धर्म नष्ट नहीं होगा। हमारे जीवन में से, समाज में से इसे हमेशा के लिए भगा देना चाहिए। इसके प्रतीक में मनु धर्म शास्त्र को ही जला देंगे हम। हजारों सालों के वर्चस्व को तोड़ देंगे। देश के हर नागरिक को समान हक मिलना चाहिए। जी हाँ, जी हाँ। इसके लिए इस मनोधर्म शास्त्र को जला देना चाहिए, जला देना चाहिए। इस देश की वर्ण व्यवस्था नष्ट होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। आश्चर्य, ये व्यवस्था सिर्फ ब्राह्मण के लिए ही है क्या? नहीं, नहीं, सभी को हक देना चाहिए। ये सभी के लिए है। नहीं, नहीं, ये सभी के लिए है। नहीं, नहीं, ये सभी के लिए है।
देश में निचली जातियों का आंदोलन बहुत ही तीव्र हुआ है। तालाब के पानी के हक के साथ दलितों को मंदिर के प्रवेश दिलाने के लिए बड़े पैमाने पे सत्याग्रह हो रहे हैं। रत्नागिरी, कारवार, अमरावती, मुंशीगंज, अब नासिक में कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह को प्रारंभ होकर 1 महीना हो गया। देखो अंबेडकर, महीना हो गया मंदिर बंद होकर। आप लोगों के सत्याग्रह की वजह से सारे भक्तों को बहुत परेशानी हो रही है। फिर सभी लोगों की तरह हमें भी मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। तो हम लोग सत्याग्रह भी नहीं खत्म करेंगे। आप दोनों भी यहीं पर अड़े रहे तो आज का रथोत्सव नहीं हो पाएगा और ये अच्छा नहीं होगा, आपत्ति आएगी। मैं इसमें स्वर्ण मध्य बताता हूं, आप जरूर उसे सुनिए। क्या है वो स्वर्ण मध्य, बताइए। दोनों समुदाय के ताकतवान युवक अगर एक ही समय रथ खींचेंगे तो वही समस्या का हल हो जाएगा। हाँ, हमें मंजूर है। तो फिर शुरू करते हैं तैयारी। धोखा, धोखा, विश्वासघात। हमें बताया गया एक और वहाँ हो रहा कुछ और। बगल वाले गली से सारे सवर्ण रथ को खींच रहे हैं। धोखा, धोखा, अब और इसको नहीं जाएंगे। रुको कांदेकर, रुको, अकेले मत जाओ, हम सब तुम्हारे साथ आ रहे हैं। रुको, रुको, रुक जाओ। सवर्णों ने धोखा दिया, ये आंदोलन नहीं रुकेगा। हमें मंदिर में प्रवेश दिए बिना कैसे मंदिर खोलते हैं देखेंगे, लेकिन जो घायल हुए हैं उन्हें पहले अस्पताल लेकर चलो। राउंड टेबल मीटिंग लंदन में हुआ है, संविधान के चर्चा अच्छा मोड़ लिया है। राउंड टेबल मीटिंग लंदन में हुआ है, संविधान के चर्चा अच्छा मोड़ लिया है। निम्न जाति प्रतिद्वंदी कांग्रेस था उस पार, निम्न जाति प्रतिनिधि अंबेडकर इस पार। राउंड टेबल मीटिंग लंदन में हुआ है, संविधान के चर्चा अच्छा मोड़ लिया है। ब्रिटिश गुलाम गद्दार कहते थे अंबेडकर को, निम्न जाति हक के लिए न पूछो कहते थे। गांधी जी रहने पर अंबेडकर किसका है, आंदोलन किया है और डरा दिया है। लंदन तक पहुँचे है शेर बन के अंबेडकर, नस नस में देशभक्ति भरा हुआ गर्जा है। हमारा राज्य आना है, हमको भाग मिलना है, हमरा भाग हक बन के संविधान होना है। नॉमिनेशन से नहीं हम जीतेंगे, वोटों से जीनेंगे संविधान हमारे ही हिसाब से। गणतंत्र बहस में पंचमों का एजेंडा पहली बार चर्चा हुआ अंबेडकर सामने। देश ही प्रजा हो तो क्या हम प्रजा नहीं, देश की आजादी से मुक्त होना आसानी, देश की आजादी से मुक्त होना आसानी। राउंड टेबल मीटिंग लंदन में हुआ है, संविधान के चर्चा अच्छा मोड़ लिया है।
अंबेडकर पे हमले का धिक्कार है, धिक्कार है। अंबेडकर पे हमले का धिक्कार है, धिक्कार है। भाइयों भाइयों शांत शांत रहिए, भाइयों शांत रहो। बंदरगाह में कांग्रेस ने जो किया हम उसे आसानी से नहीं लेंगे। वहां पर हुए हमले के जांच की हम मांग करेंगे। आप शांति से बैठिए, बैठिए। रमा, कोर्ट तक आया हुआ तुम्हारा पति घर तक नहीं आएगा क्या? तुम इतनी कड़ी धूप में यहां आकर घंटों तक खड़ी रहना ये जरूरी है क्या? क्यों इतनी तकलीफ उठा रही हो? वो भी ऊपर से ये शाल क्यों? रुकिए सजनों, पीने के लिए पानी लाती हूँ। बंदरगाह पे हुए हमले को देखकर हम बहुत डरे हुए थे अंबेडकर। अचानक लोगों ने धक्का दिया, लोगों पर पत्थर फेंकना शुरू किया और लोगों को पैरों तले कुचलना शुरू किया। अब वो राष्ट्रीय कांग्रेस वाले इतने हद तक गए, अमेरिकन कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पीएचडी और डॉक्टरेट किया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बड़ी बड़ी डिग्रीज ले ली, बारह लॉ करके अच्छा वकील बनकर पदवियां हासिल की। अगर तुम चाहते थे तो वहां लाखों कमा सकते थे, एक राजा की तरह अपने परिवार को पाल सकते थे, लेकिन तुम यहाँ। अगर उस पत्थर के हमले में तुम्हें कुछ होता तो? मैं लंदन या अमेरिका गया तो मैं मेरे लिए या मेरे बच्चों के लिए नहीं, करोड़ों अछूत और शोषित लोगों के लिए, उनके जीवन के लिए और उनके जीवन में अच्छे सुधार के लिए। बंबई पोर्ट में लोगों के करतूतों से यहां कोई डरने वाला नहीं है। मेरी जान गई तो भी मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छा, मेरा स्वागत करने में आप लोग बहुत थक गए हैं। काम ही काम में पोर्ट में हमारे घायल लोग कौन है पता कीजिए, उन्हें जाके मिलना है। जिंदाबाद जिंदाबाद अंबेडकर, जिंदाबाद 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 अंबेडकर, जिंदाबाद 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 अंबेडकर, जिंदाबाद। रमा, रमा, मेरी बातों का तुम कुछ भी हिसाब नहीं कर रही हो? ये हिसाब किताब बाद में करेंगे। आप जल्दी से स्नान करके आइए, खाना तैयार है। रमा, रमा, एक मिनट रुको। मेरा लंदन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाना कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं लंदन में था और जब हिंदुस्तान वापस आ रहा था तब बंबई पोर्ट में कांग्रेस का तीव्र विरोध हो रहा था। वास्तविक 10% ब्राह्मण सवर्णों को 96% नौकरियां मिलती हैं, यह कैसा न्याय है? ऐसा लंदन में उनको मैंने सवाल किया। कांग्रेस अब समझ गई है कि संविधान में पिछड़े लोगों के लिए विशेष दर्जा होना चाहिए, हमें जनरल सीटों में आरक्षण चाहिए, ऐसा मैंने उन्हें बताया। पिछड़े वर्गों की समस्याओं को मैंने दुनिया के सामने लाया। मुझ पर कितने ही इल्जाम लगाए, फिर भी मैंने देशभक्ति का ही भाषण दिया। हजारों सालों से हम पर हो रहे शोषण, हिंसा, अन्याय ब्रिटिश के शासन में भी हो रहे हैं। क्या बदल पाया हमने? हमारे देश को चलाने का हक आपको नहीं है, ऐसा ब्रिटिशों को मैंने बताया। कैसे हो अंबेडकर? ठीक हूं गांधी जी। बुखार है ऐसे तुमने चिट्ठी में लिखा था, अब कैसे हो?
बहुत थके हुए लग रहे हो। ठीक हूं, लेकिन थोड़ी थकान है। मुझ पर कांग्रेस के ऊपर तुम्हारे कुछ विचार है, ऐसा मैंने सुना था। मेरे स्कूल के दिनों से ही अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई शुरू है। कांग्रेस उसे जातीयता के दृष्टिकोण से देखती है। अस्पृश्यता कोई राजकीय समस्या नहीं है, लेकिन मैं उसे महत्व दे रहा हूं। कांग्रेस ने इसके ऊपर 20 लाख रुपए खर्च किए। तुम्हारे जैसे लोगों का कांग्रेस का विरोध आश्चर्य की बात है। कांग्रेस ने इस समस्या को देखा, लेकिन जाना नहीं, पहचाना नहीं। गांधी जी कांग्रेस को इसकी परवाह नहीं है। कांग्रेस को सचमुच पिछड़े जातियों का उद्धार करना है तो वो अपने सदस्यों के लिए कुछ नियम बनाकर अस्पृश्यता को रोक सकते थे। ऐसा करना चाहिए था, मगर वैसे नहीं किया, है ना गांधी जी? स्वराज्य देने में ब्रिटिशों का दिल नहीं है, ऐसा आप कह रहे हैं। वैसे ही निम्न जातियों के बारे में सवर्ण हिंदुओं का दिल नहीं हुआ, ऐसा हम कहते हैं। कांग्रेस हमारे आंदोलन का विरोध करने के साथ साथ मुझे देशद्रोही बताकर प्रचार क्यों कर रही है? लंदन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तुम बहुत बड़े देशभक्त जैसे बर्ताव कर रहे थे ना अंबेडकर? वहां पर कांग्रेस मुझ पर काफी पत्थर फेंक रही है। मैं सीधे सीधे पूछता हूं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पिछड़ी जातियों को राजकीय दृष्टि से विशेष हक देना कबूल किया गया था। हमारे लिए अच्छा होगा, ऐसी अपेक्षा हम कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है गांधी जी? हिंदुओं में से पिछड़ी जाति को विशेष दर्जा देने को मैं तैयार नहीं हूं। ये मुझे आत्मघात जैसे लगता है। आपके इतने स्पष्टता से कहने के बाद मेरे लिए बचा ही क्या है। मैं जा रहा हूं गांधी जी। ये कौन है? इतने आत्मविश्वास के साथ बात करता है। ये हरिजनों का नेता है, महार जाति में जन्मा है। हरिजनों में इतना पांडित्य, इतना विषय का अभ्यास। अंबेडकर यानी हरिजनों के लिए लड़ने वाला एक अच्छा ब्राह्मण, ऐसा मैंने सोचा था। अंबेडकर नाम उनको कैसे मिला? उनके गुरु का नाम इनके साथ जुड़ा है। अच्छा, ऐसा है। गांधी अंबेडकर किसी न किसी से कम नहीं है। लक्ष्यों को किसी ने भी कभी छोड़ेगा नहीं। निम्न जाति आरक्षण के लिए अंबेडकर नहीं मानकर जिद किया है गांधी जी। नतीजा हुआ ये के कर जाने लगी घर्षण हो। गांधी अंबेडकर किसी न किसी से कम नहीं है। आखिर आया है कम्युनल का अवार्ड। विधान सभाओं में निम्न जातों को स्थान। जिद कर गांधी प्रकट किया भूख हड़ताल। अंबेडकर के सामने रखा कठोर सवाल। पूना रणस्थल होके सृजन किया सुनामी। गांधी अंबेडकर किसी से किसी भी कम नहीं।
1932 अगस्त महीने में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड घोषित किया। पिछड़ी जातियों को राज्य शासन में खास जगह दी गई है। इससे आपका प्रतिनिधि चुनने के लिए 1 वोट, पिछड़ी जातियों को 2 वोट डालने का अधिकार मिल गया। इसका हिंदू समाज पर बड़ा प्रभाव दिखाई देगा। मैं सांप्रदायिक पुरस्कार को नहीं मानूंगा। हरिजन वर्ग हिंदू समाज का ही एक भाग है। इनको अलग करके हिंदू समाज को बर्बाद मत करो। तुरंत ब्रिटिश प्रधानमंत्री को तार भेजो मेरे तरफ से। साथ साथ कांग्रेस की तरफ से बड़ी संख्या से तार जाने चाहिए। लंदन में दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इसी विषय पर प्रधानमंत्री के निर्णय को गांधी जी ने स्वीकार करके दस्तखत किया, फिर उसी को अमान्य किया। ब्रिटिशों ने दिए हुए हक भी हम तक ना आए, इसीलिए वो अड़े हुए हैं। गांधी जी पुणे जेल में सांप्रदायिक पुरस्कार के विरोध में आमरण अनशन कर रहे हैं। अंबेडकर हमारे हकों के खिलाफ बीच में अपनी जान लगा रहे हैं गांधी जी। गांधी जी के आमरण अनशन से पूरे देश में हंगामा मच गया। मुझे सब एक खूनी की तरह देख रहे हैं। अंबेडकर को अपना रवैया बदलकर गांधी जी को बचाना चाहिए, ऐसा कांग्रेस दबाव डाल रही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे बड़े लोग भी हमने बड़ी मेहनत से हासिल किए हुए हकों को छोड़ देने के लिए हलचल कर रहे हैं। गांधी जी, आप हमारे पक्ष में हमेशा बेरहम रहे हो। मैं हमेशा ऐसे ही दिखाई देता हूँ। मेरी स्थिति ही वैसी है। तुम अस्पृश्यों में पैदा हुए हो, मैं उसमें पैदा नहीं हुआ मगर दत्तक हूँ। आपकी अस्पताल के नर्स के सेवा जैसा है और मेरा जन्म देने वाले माँ के प्यार जैसा। पूरा देश मुझे मैं आपकी हत्या करने पर तुला हूं ऐसी निंदा कर रहा है। ये सब आप अनशन करके हमारे हकों को पहचान नहीं रहे हैं, इसीलिए हो रहा है। सीधी सी बात करो। मेरी जान आप बचाना नहीं चाहते? आप हमारी समस्याओं को समझ लीजिए, यही अच्छा है ना? आपके जाति को जो सुविधाएं मिली है वो आप छोड़ेंगे नहीं, ये मुझे पता है। मध्यम मार्ग ये है कि सप्रू ने बताया उसी को हम मान ले। निचले जाति के एक एक सीट को कम से कम 3 उम्मीदवार की सूची बनानी है। सवर्ण हिंदू और निचले जाति के दोनों उस सूची से एक को चुनेंगे। ठीक है अंबेडकर? ठीक है, तो अब ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने जो दी है उससे भी ज्यादा सीट्स हमें चाहिए। इस विषय पर 5 साल के बाद रेफरेंडम होना चाहिए। इतना कम समय कैसा योग्य होगा गांधी जी? ये कम से कम 25 साल होना चाहिए। 5 साल के लिए इसे अपनाओ, वरना मेरी जान ले लो।
गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा जी मुझे विनती कर रही है। बेटा रामदास गांधी उसके पिताजी की जान बचाने के लिए जनमत कॉल कर गिड़गिड़ाकर पैरवी लगा रहा है। उधर देखो तो गांधी जी मूर्खता से व्यवहार कर रहे हैं। उनका आरोग्य क्षीण हो गया है। इधर देखो तो निचली जातियों के हक, उधर गांधी जी के प्राण। ऐसी परिस्थिति में 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवाड़ा जेल में गांधी जी और मेरे बीच एक समझौता हुआ है। उसके मुताबिक सवर्ण लोगों को स्टेट असेंबली में निचले जातियों को सोचा था उससे भी ज्यादा सीटें देनी पड़ी। निचले जातियों को 2 वोटों का अधिकार है, तो सवर्णों ने चुनने का अधिकार खो दिया है। मेरे जीवन काल में यह अत्यंत कष्टदायी और तनावपूर्ण काल था। हर दिन के जैसे ही वो सुबह भी आया है, अम्बेडकर सीने में गम ही गम छाया है। अम्बेडकर अर्धांगी रमाबाई चल बसी, वो महात्मा की जीवन में समय किया है सन्नाटा। बचपन में वो आई थी, घर की चिराग बन गई। पति आंख के तारा बनकर हरदम उनकी रोशनी हुई। पढ़ाई के लिए पति दूर थे, चारों बच्चे गुजर गए थे। अम्बेडकर के सोच विधान को सहकार उसने दिए थे। हर दिन के जैसे ही वो सुबह भी आया है, अम्बेडकर सीने में गम ही गम छाया है। उसने किया जो त्याग और दिखाया जो अनुराग, बन गए शक्ति अविश्रांत युद्ध योद्धा के लिए। उनकी साया ही नहीं थी, सब कुछ बन गई थी वो। अम्बेडकर सहचारी होकर ना जानी थी वो घमंड। हर दिन के जैसे ही वो सुबह भी आया है, अम्बेडकर सीने में गम ही गम छाया है। आप सभी को फिर से एक बार प्रणाम। जाति निर्मूलन की लाहौर में जात पात तोड़ल मंडल नाम से एक संस्था है। जाति निर्मूलन का काम वो करते हैं, ऐसा कहते हैं। ये सवर्ण हिंदू लोगों ने चलाई हुई संस्था है। मैंने जो भी कुछ कहा और मेरा जो भी संघर्ष है, उसका उन लोगों पर काफी सारा परिणाम हुआ। पंजाब के स्वतंत्र निम्न जाति के नेताओं को उनके वार्षिक समारोह में आमंत्रित किया।
मुझे इस महासभा का अध्यक्ष बनने के लिए आग्रह किया। अब अध्यक्ष बनने पर अध्यक्ष का भाषण तो देना होगा ना। उस भाषण को पहले ही भेजने से उसे छापकर सभी उपस्थित लोगों को बांटेंगे, ऐसा मुझे बताया। मैंने उन्हें भाषण भेजने के बाद पता चला कि उनमें छपवाने की हिम्मत नहीं है और सवर्ण लोगों से कुछ बदल करने के बाद ही सभा हो सकती है। ऐसे आखिर में स्पष्ट बता दिया, बदल छोड़ो, मेरे भाषण का एक कॉमा भी नहीं बदलूंगा, ऐसा मैंने कहा। उन लोगों ने सभा को ही रद्द कर दिया। उसी समय एक विचार आया कि इस अध्यक्षीय भाषण को ही जाति निर्मूलन शीर्षक से एक किताब बनाकर छपवाने का, वो काम मैंने पूरा कर दिया। अरे रे, घबराइए मत, मैं वो किताब पूरा नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ सारांश ही बताऊंगा। गौर से सुनिए, एक वाक्य में कहना है तो ये जाति व्यवस्था जिस जाति के विचार निर्माण हुई, उसी जाति के विचार को जड़ से उखाड़ देंगे, तभी जाति व्यवस्था नष्ट होगी, ऐसा मेरा सिद्धांत है। मनु ने इसको वर्णाश्रम धर्म के नाम पर शूद्र कहकर उनमें भी निचले लोगों को और नीचा दिखाकर अस्पृश्य नाम देकर उनसे कैसा बर्ताव करना चाहिए, कितनी तरह से उन्हें पीड़ा दे सकते, वो सब लिखा है और उसे धर्म कहलाया है। क्या है ये धर्म? जाने अनजाने से भी इनको स्पर्श करना भी महापाप है। इसलिए उन लोगों की अछूता ऐसी पहचान होने के लिए हाथ पर काला डोरा बांधकर फिरने को कहा गया। मेहनत करके जो दिया है वो नीच काम करके थोड़े पैसे जमा करके उनसे अच्छे कपड़े भी ले सकते हैं, न पहन सकते हैं। गांधी जी का जन्म स्थान गुजरात के अहमदाबाद जिले के जामा गांव में सवर्णों ने महिलाओं को घड़े से पानी लेकर जा रहे हैं, इसीलिए उन्हें मार मार के भगा दिया। उसी ग्राम में निचले जाति के एक भाई उसके रिश्तेदारों को दावत के भोजन में घी डालकर परोसा, तो जो लोग खा रहे थे उन पर हमला बोलकर खाने में ही मिट्टी मिला दी। जितने मिले उनको बुरी तरह से पिटा दिया। निचले जाति के लोगों ने घी डालकर खाने से इन लोगों का अपमान होता है। ये दो घटनाएं हमारे लोगों के इतिहास में बहुत ही छोटे हैं। जाति न अपने पसंद का काम करने देती है, न पसंद से जीने देती है। जाति व्यवस्था जाति के ऊपर विभाजन नहीं करती, पर एक ही जाति के लोगों को सामाजिक तौर पर बंटवारा कर रही है। ये जाति व्यवस्था अस्वाभाविक और कृत्रिम है। ये जन्माधिष्ठित है। वर्ण व्यवस्था के आधार पर होना चाहिए। कहते हैं 4 वर्ण हैं, तो इस 4 वर्ण को 4000 जातियों में किसने बांटा और क्यों बांटा? कोई भी शास्त्र या वेद इस विषय पर बात करता है? इन सब जातियों को धर्म कहलाकर कानून में बिठा दिया। धर्म का मूल वेद और शास्त्र है, ऐसा ये लोग कहते हैं। इसीलिए भगवान और शास्त्र के नाम पर हो रहे दुराचार को खत्म करना चाहिए। हमारे जीवन से उसके अधिकार को नष्ट कर देना चाहिए। यह जाति व्यवस्था सीढ़ी जैसी है। जितनी ऊंची जाति उतने ज्यादा अधिकार, जितनी नीची जाति उतने अधिकार कम। जहां पर सोशलिस्ट लोगों के बारे में एक बात बोलना चाहिए। आप जो क्रांति की बात कर रहे हो, उसके पहले ही जाति का सामना नहीं किया तो क्रांति के बाद वो होकर ही रहेगा। तुम कहीं भी मुड़ो, ये जाति व्यवस्था शैतान की तरह आपके रास्ते में खड़ी होगी। उस शैतान को मारने पर ही तुम राजकीय संस्करण या आर्थिक संस्करण कर सकते हो, क्योंकि जाति व्यवस्था का मतलब सिर्फ श्रम विभाजन ही नहीं, बल्कि श्रमिकों का विभाजन भी है। जाति व्यवस्था धर्माधिष्ठित है और उसे खत्म करना है, रद्द करना होगा। जाति धर्म के नष्ट होने पर अधिकार देने की व्यवस्था ही रद्द होनी चाहिए। कौन से भी जाति का होने से भी उसे आचार्य बनने का मौका मिलना चाहिए।
इसे सरकार की अनुमति होनी चाहिए और सरकार के साथ वफादार होना चाहिए। सरकार भी सच्ची होनी चाहिए। जाति निर्मूलन करना है तो सिर्फ बाहर से निर्मूलन नहीं हो सकता, बल्कि मन से भी बदलाव होना चाहिए। जाति निर्मूलन का अंतर जातीय विवाह एक उपाय है। माफ कीजिए, अंत में एक बात बताकर मैं समाप्त करता हूं। दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं है, हर चीज विनाशी है, सब कुछ बदल रहा है। हर व्यक्ति, हर समाज का बदल ही स्थायी भाव है। धर्म। अरे मनुवादियों, क्या ये आपके कानों में जा रहा है? आप नहीं सुन रहे हो, ये मैं जानता हूं। आपसे संघर्ष कर करके मैं तो थक गया और अंत में मैंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। मेरे साथ साथ लाखों लोगों ने भी किया है। आजादी के बाद कितने दशक बीत गए। जाति शोषण का रूप बदला, लेकिन वो है जरूर। इसलिए मैं ये 4 बातें कर रहा हूं। रुको रुको, मेरी पीड़ा अभी खत्म नहीं हुई। आजादी हमको मिलने पर कैसे पालन करना है, देश के लायक संविधान हमको जरूर होना है। आजादी हमको मिलने पर कैसे पालन करना है, देश के लायक संविधान हमको जरूर होना है। इसलिए होना है उसे संविधान परिषद। राज्य और विधानसभाओं चुनना चाहिए उसको। महाराष्ट्र में अंबेडकर को अवरोध हुआ है कांग्रेस। अंबेडकर ने पहुंचा परिषद बंगला मुस्लिम लीग मदद से। आजादी हमको मिलने पर कैसे पालन करना है, देश के लायक संविधान हमको जरूर होना है। बंगला विभाजन से अंबेडकर खोया परिषद सदस्यता। मुंबई ने वो गलती को सुधार लिया है उस दिन। संविधान सदस्यता से दिल्ली पहुंचे अंबेडकर। चुने की नालायक वाला चुना गया है न्याय मंत्री। आजादी हमको मिलने पर कैसे पालन करना है, देश के लायक संविधान हमको जरूर होना है। वर्ण साथी ही होगा उसको सूर्य किरण आधार। संविधान को लिखते हुए भूल गई मन भार। 5 महीने बांध लिया था संविधान का हार। न छूने वाले नेतृत्व में हुआ स्वप्न साकार। आजादी हमको मिलने पर कैसे पालन करना है, देश के लायक संविधान हमको जरूर होना है। मातृदेवी कहना केवल शब्दों में है, संपत्त में नहीं। मातृदेवी कहना केवल शब्दों में है, संपत्त में नहीं। अंबेडकर ने जिद
किया, संविधान है उसकी रक्षा। हिंदू कोड बिल प्रकट किया, औरत होना मर्द की समान। मातृदेवी कहना केवल शब्दों में है, संपत्ति में नहीं। सदस्य ने अपहास्य किया और ज्यादा डरा दिया। सरकार ने मुंह मोड़ लिया और बिल तो हार गया। महिला को अन्याय हुआ, अंबेडकर पद त्याग किया। महिलाओं के पक्ष लेकर चिरयशस्वी हो गया। महिलाओं की पक्ष लेकर चिरयशस्वी हो गया। मेरी मेहनत और संघर्ष के कारण कुछ निचले जातियों को, और उसमें भी जो पढ़े लिखे हैं, उनको लाभ मिला। पर शहरों में रहने वाले गरीब निरक्षरी लोगों को क्या मिला? दरिद्रता दुर्मार्ग है। वो हमारे आत्मसम्मान को, अभिमान को, विचारशील को, शिष्टाचार को जला देती है। देश को आजादी मिलकर 71 साल होने को आए, फिर भी करोड़ों लोगों को मुट्ठी भर खाना और कपड़ा मिलने के लिए तड़पना पड़ता है। क्या ऐसे देश के सपने देखे थे? मैंने उसी दिन स्पष्ट रूप से लिखा था, सामाजिक समता के लिए बड़े उद्योग धंधों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। निरुद्योगियों का स्वरूप बदलना चाहिए। बेकारी का हल ढूंढना चाहिए। खेती एक आम व्यवसाय है। सरकार को ही खेती पर एक उद्योग शुरू करना चाहिए। तभी जाकर सभी लोगों को समान मौका मिलेगा और जाति के तथा धर्म के नाम पर आने वाला दाग चला जाएगा। जिस दिन ऐसा होगा, उसी दिन आरक्षण की जरूरी नहीं होगी। लेकिन हुआ क्या? आरक्षण आरक्षण ऐसे सिर्फ बातें में बोलते हैं, मगर सरकारी नौकरियां हैं ही कहां? बैकलॉग की नौकरियां लाखों में हैं, लेकिन भर्ती नहीं करेंगे। और अभी जो प्राइवेट उद्योग बढ़ रहे हैं, उनमें तो हमारी जरूरत ही नहीं, ऐसा कहते हैं। प्राइवेट कंपनियों को जमीन दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, रोड दे रहे हैं और टैक्स माफ कर रहे हैं। इतना सब कुछ मिलने पर भी वो लोग संविधान के तहत आरक्षण नहीं दे रहे हैं। और कितना काल हमें सामाजिक आर्थिक समानता से दूर रखेंगे, उतने दिन उतना ही काल प्रजातंत्र संकट में रहेगा और हमारी राजनीति, हमारा दमन, ये भेदभाव जारी रहेगा। ऐसे विषम समाज को सवर्ण गिरा देंगे। इसीलिए संविधान के तहत प्राइवेट उद्योगों में भी हमारा प्रतिनिधित्व आरक्षण के हिसाब से होना चाहिए। इन लोगों ने सिर्फ निचली जाति के प्रतिनिधि कहकर बदल दिया है। देश के लिए मैंने जो सपना देखा और नियोजन किया, प्रस्ताव रखा, उन सबको वक्त के गहरे कुएं में ढकेल दिया। मैंने कभी भी मेरा पुतला बनाने की इच्छा नहीं की। सबको खाना मिले, यही मेरी ख्वाहिश रही। मेरी जयंती और पुण्यतिथि के 2 दिन मनाते हैं और बाकी के 363 दिन आप निचली जातियों को भूल जाते हैं। मैंने जो ख्वाब देखा था, वो केवल जाति निर्मूलन ही नहीं, बल्कि शासनाधिकार भी है। उसके लिए सभी बहुजनों को एक होना चाहिए। हर जगह माइक, टीवी, पेपर, कहीं भी देखो मेरा ही नाम दिखाई देता है। संविधान लिखा है, अस्पृश्यों के खिलाफ लड़ाई की है। ये सुन सुनकर तंग आ गया हूं मैं, और आप लोगों के पास आ गया हूं। संविधान यानी मनुवाद नहीं, संविधान यानी केवल भाषांतर भी नहीं, बल्कि सभी को समान अवसर, सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की हमी, अभिव्यक्ति स्वातंत्र, जीने का हक, संगठन स्वातंत्र, हर इंसान को एक मत का अधिकार।
संविधान के सामने हर कोई समान है। भ्रष्टाचार से मुक्त स्वच्छ शासन, धार्मिक श्रद्धा व्यक्तिगत है। सरकार में धर्म को कोई स्थान नहीं है। सब धर्म एक समान है। इस संविधान में धर्म का या जाति का कोई वर्चस्व नहीं होगा। विविधता में एकता, यही संविधान का मूल मंत्र है। लोगों, आप सबके सामने इस मंच पर जितने पक्ष हैं, उनको मैं पूछ रहा हूं कि देश के विकास के लिए मैंने जो योजना बनाई, उनका अमल करोगे क्या? मैंने जो बताया वो आप करोगे? मैंने इसके पहले जो बताया वो आप लोग करोगे क्या? ये छोटी बात नहीं है। लोगों, मेरा पुतला बनाया तो भी, मेरा सिद्धांत पढ़ा तो भी, उसका अमल आप लोगों को ही करना है। बताइए, मेरी इच्छा को कौन आगे ले जाएगा? अगर कोई हो तो हिम्मत से आगे बढ़िए। हम हैं, हम लोग हैं अंबेडकर। हम हैं, हम लोग हैं अंबेडकर। इस देश में सब कुछ है। दुनिया में सबसे ज्यादा जवान हमारे ही देश में हैं। हम सब तय कर लेते हैं तो इस देश को सोने का देश बना सकते हैं। अंबेडकर जिंदाबाद, अंबेडकर जिंदाबाद, अंबेडकर जिंदाबाद, अंबेडकर जिंदाबाद, अंबेडकर जिंदाबाद, अंबेडकर जिंदाबाद। अंतर ही नहीं आजादी में, वर्ण धर्म की अंतरना सामने आने का। अंतर ही नहीं आजादी में, वर्ण धर्म की अंतरना सामने आने का। ए आधिपत्य जो विवक्षते जड़ से नाशम होने तक, हर व्यक्ति को कहीं कहीं पर पूरा मिलने तक इंकलाब। हृदय स्पंदन अंबेडकर है, दूती लगाता अंबेडकर है। कल निकले नौजवान, सुंदर भारत निर्माण। तन मन कर की बलिदान, मेरा भारत सबसे महान। कल निकले नौजवान, सुंदर भारत निर्माण। तन मन कर की बलिदान, मेरा भारत सबसे महान। हाल जय भीम, जय भीम। Audience slides, audience slides, please. Audience slides, please. Audience slides. Audience slides end, please. एक 5 मिनट में प्रोग्राम हो जाता, प्लीज सब लोग बैठो। वो आपको पसंद है नहीं तो मेरे कलाकार आपका पास आता है, आप कोई मदद देना। क्यों बोले तो आप दिए पैसे, ईच रुपी वी विल यूटिलाइज फॉर बहुजन चैतन्य के लिए। वो आप दिए के पैसा से महात्मा ज्योतिराव फूले करे, तेलुगु करे, हिंदी करे, वेमना करे। कंदुकूरी वीरेशलिंगम ही जन्मस्थल राजमहेंद्रवरम है, ही इज आल्सो सोशल रिफॉर्मर। उनके पास एक कला का खंड खड़े। कल ये स्टेज में महात्मा ज्योतिराव फूले प्ले भी है। सो आपको जाता भी हम शुरू कर रहा हूँ, वो हिंदी जाता। आप कोई इंटरेस्ट है नहीं तो हमारा पास कार्ड है, लेना, बुक करना। अभी गुजरात में राजकोट में बुक हुआ, वो 10-15 शोज के लिए मैं नहीं आ सकता है। क्यों बोले तो वो पूरा इक्विपमेंट से आना, साउंड अपना है, लाइटिंग अपना है, स्टेज डेकोरेशन अपना है। वो पूरा एक बस से वो 40 लाख खर्च करके ये प्रोग्राम शुरू करे।
वो 20 लाख का बस है, 20 लाख पूरा इक्विपमेंट अपना कलाकारों के लिए। वो एक मिशन, अंबेडकर कल्चरल मिशन वी आर रनिंग, अभ्युदया आर्ट्स अकादमी, वो यूट्यूब में है। ये नाटक तेलुगु में है, अभ्युदया आर्ट्स अकादमी। वो अंबेडकर, फूले और वेमना। कोई ये नाटक के बारे में बात करे तो, कुछ बोलने वाले तो आप दयास के पास आओ, आप भी थोड़ा बोलना, कोई करेक्शंस, कोई। सर आइए, आप बोलो। थैंक यू। एक बार फिर जोरदार तालियों से हमारी इस टीम का स्वागत करेंगे और उनका हौसला बढ़ाएंगे। अभी कोई यहां से नहीं जाएंगे, कुछ ही देर में हमारे बीच में इस टीम को कुछ अपने शब्दों से अपने विचार रखने के लिए इस प्रस्तुति पर हमारे बीच रमैया जी आ रहे हैं। हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। और अभी आप नहीं जाएंगे, इसके बाद में हमारी इस टीम को हमारी बामसेप के कार्यकर्ताओं के द्वारा, बामसेप की टीम के द्वारा यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा और आप कुछ देर यहीं पर उपस्थित रहेंगे। मूल निवासी रमैया सर। मैं निवेदन करता हूं हमारे बामसेप के नेशनल प्रेसिडेंट एन गंगाधर जी को, वो आए मंच पर। इंजीनियर एन गंगाधर जी, नेशनल प्रेसिडेंट बामसेप। ठीक है ना सर को देंगे? ओके, थैंक यू सर। मैं कुछ बोलना चाहता हूं। बोरकर साहब धन्यवाद, जो मैं सोचा वो भी सोचा था। मुझे ये मौका के लिए धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली सल्यूट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द बामसेप कैडर, आई रियली सल्यूट। एक ऐसे टाइम में आ गया, हमको मालूम नहीं हम फिल्म देख रहे हैं ड्रामा देख रहे हैं, इतना परफेक्ट था। ऐसे पता नहीं आप लोग कितने कष्ट उठाया, इसका लिप्स मूवमेंट वो डायलॉग में इतना परफेक्शन था। जो आपको पहले जो शुरू किया था, अब आ गया तो मैं तो ऐसे सब लोग घबरा गया, बाबा साहब सामने आ गए। वो तो ये मेरा फीलिंग है, सब लोग को वही, आपको भी फीलिंग लगा हुआ। एंड इसका स्क्रिप्ट कौन लिखा मालूम नहीं, मैं भी अंबेडकर वॉल्यूम को बहुत पढ़ाई किया है, इतना परफेक्ट है इसका स्क्रिप्ट है, कहीं एक जगह में भी कुछ उल्टा पुल्टा नहीं बोला। सो इसके जो स्क्रिप्ट लिखा, पढ़ाई लिखा है, मैं उनको धन्यवाद चाहता हूँ। मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया नॉलेज है ये जो फिल्म का, ये ड्रामा का जो स्क्रिप्ट लिखा था, पता नहीं वो कौन है, नाम क्या है मालूम नहीं। मैं पर्सनली मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत नॉलेजेबल है। मैं सोचता हूँ ये ड्रामा हर भाषा में होना चाहिए, सिर्फ हिंदी में नहीं। मैं तमिलनाडु से आ रहा हूँ, तमिल में भी होना चाहिए, हर स्टेट में होना चाहिए, हर प्रोग्राम में होना चाहिए। इट्स अ ग्रेट। अभी तमिल में पूरा रिकॉर्ड हुआ, वो प्रैक्टिस करना। वो कोविड ऐसा समय दिया हमको, वो कोविड टाइम में पूरा हिंदी तमिल, वो फूले का हिंदी, वो नया स्क्रिप्ट। अभी बुद्धिज्म में बुद्धनितो ना प्रयाणम इज अ जर्नी विद बुद्धा, अंबेडकर जर्नी विद बुद्धा, दैट इज आल्सो इट इज अंडर वर्क। सो दैट इज कैसे ये ढूंढ के निकाला, आप सचमुच अंबेडकर दिख रहे हैं, ये भी एक फैक्ट है। सचमुच अंबेडकर, आपका फेस, ये सब वेरी अमेजिंग। थैंक यू वेरी मच। अभी हमारे बीच में इस टीम को सम्मानित किया जाएगा और इसके लिए मैं हमारे डीके खापाड़े मेमोरियल ट्रस्ट के चेयरमैन मूल निवासी बीडी बोरकर सर को भी मंच पर आमंत्रित करता हूं और हमारे बामसेप संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी इंजीनियर एन गंगाधर जी के द्वारा हमारे इस टीम को, जिन्होंने
राष्ट्र निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन संघर्ष और उनके संदेश को इस प्रस्तुति में आपके सामने रखा। इस प्रतिभा पर पूरी टीम को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। हमारे टीम के लीडर्स, उनके डायरेक्टर के तौर पर, उनके निर्देशक के तौर पर हम बामसेब की तरफ से उनको सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से आप स्वागत करेंगे। बामसेब के नेशनल प्रेसिडेंट के द्वारा भी हमारी टीम लीडर्स को, पूरी टीम को ये सम्मान समर्पित किया जा रहा है। ऐसे नेक्स्ट डे प्रोग्राम भी होने हैं। कल प्रोग्राम होंगे हमारे पूरे देश से आने वाली टीम के साथ साथ आज इस टीम के द्वारा जैसे प्रदर्शन किया गया है, कल राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के जीवन संघर्ष पर भी एक प्रोग्राम होने वाला है। आप ठीक टाइम पर रहेंगे और उस प्रोग्राम का भी आनंद लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इसी रुचि के साथ में इस कार्यक्रम में सहभाग करते रहेंगे। और मैं अब आमंत्रित करता हूं, हमारे बीच कुछ साथी डीके खापाड़े मेमोरियल ट्रस्ट को कुछ डोनेशन देना चाहते थे। मैं आमंत्रित करता हूं मूल निवासी अर्चित गौतम, MVS लखनऊ उत्तर प्रदेश, जो एक विद्यार्थी है।